नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कप कॉफी की कीमत या फिर आपके नए फोन का दाम, ये सब तय कैसे होता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि दो बहुत ही मजबूत आर्थिक ताकतें काम करती हैं। एक है मांग और दूसरी है आपूर्ति। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो ये जो प्राइस टैग होता है किसी भी चीज पर, आखिर ये नंबर आता कहाँ से है? ये बस ऐसे कोई लिखा हुआ आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अब देखिए, बाजार के इस अखाड़े में ना दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ हैं खरीदार, जो हमेशा सबसे अच्छी डील चाहते हैं, मतलब कम से कम कीमत। और दूसरी तरफ है बेचने वाले, जिनका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। बस इसी खींचतान से पूरा खेल शुरू होता है। तो चलो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, यानी हम और आप, यानी खरीदार। इनके कुछ नियम होते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। देखिए, मांग का नियम बड़ा सीधा सा है। ये कहता है कि अगर बाकी चीजें वैसी ही रहें, तो जैसे ही किसी चीज की कीमत गिरती है, लोग उसे ज्यादा खरीदना चाहते हैं। सोचिए जरा, जब आम सस्ते हो जाते हैं तो हम 1 किलो की जगह 2 किलो उठा लाते हैं ना, और जैसे ही कीमत बढ़ती है हम कम खरीदते हैं। ये एक तरह का उल्टा रिश्ता है। हाँ, मतलब एकदम आसान भाषा में कहें तो जो चीज सस्ती होती है, लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। ये तो हमें हर रोज दिखता है, नहीं? जैसे ही कोई ऑनलाइन सेल शुरू होती है, शॉपिंग कार्ट कैसे भरने लगते हैं। लेकिन बात सिर्फ कीमत की नहीं है। हमारे खरीदने के फैसले पर ना और भी कई चीजों का असर पड़ता है। जैसे कि हमारी इनकम, अगर आमदनी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ता है। या फिर किसी मिलती जलती चीज की कीमत, हमारा टेस्ट क्या है, और यहाँ तक कि देश की आबादी कितनी बड़ी है, ये सब भी मांग को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई खरीदार की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं और कहानी के दूसरे खिलाड़ी से मिलते हैं, बेचने वाला यानी सेलर। इनके भी अपने नियम हैं, जिसे कहते हैं आपूर्ति का नियम या लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये जो सप्लाई का नियम है ना, ये डिमांड के नियम से ठीक उल्टा चलता है। ये कहता है कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो बेचने वाले उसे और ज्यादा बेचना चाहेंगे। आखिरकार मुनाफा ज्यादा मिलेगा। और अगर कीमत गिरती है तो वो कम सामान बेचने में ही दिलचस्पी दिखाएंगे। ये एक सीधा रिश्ता है। मतलब साफ है, अगर किसी बिजनेस को लगता है कि वो अपना सामान ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं, तो भाई वो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे। आखिरकार मुनाफा जो कमाना है। और हाँ, यहाँ भी कहानी सिर्फ कीमत पर खत्म नहीं होती। एक सेलर का फैसला इस पर भी टिका होता है कि भाई सामान बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। मान लीजिए कच्चा माल सस्ता हो गया तो वो कम कीमत पर भी ज्यादा सामान बना सकते हैं। इसी तरह नई टेक्नोलॉजी और बाजार में कितने और बेचने वाले हैं, ये सब भी सप्लाई पर असर डालते हैं। तो अब हमारे पास दो टीमें हैं, जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक को कीमत कम चाहिए, दूसरे को ज्यादा। तो सवाल ये है कि सौदा पक्का कैसे होता है। यहीं पर सामने आता है कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का, यानी संतुलन का। तो फिर होता क्या है जब ये दोनों, मतलब खरीदार और बेचने वाला, मार्केट में आमने सामने आते हैं? जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी साफ कर देगी। जब कीमत सिर्फ $1 है तो खरीदने वाले 100 हैं, पर बेचने के लिए सिर्फ 20 पीस हैं। मतलब बाजार में माल की कमी हो गई। अब देखिए, $5 पर बेचने वाले 100 पीस लेकर तैयार हैं, पर खरीदने वाले सिर्फ 20 हैं। अब माल जरूरत से ज्यादा हो गया। लेकिन जरा उस बीच वाले नंबर $3 पर गौर कीजिए। यहाँ मामला एकदम फिट बैठता है। 60 लोग खरीदना चाहते हैं और 60 ही पीस बिकने के लिए तैयार हैं। यही है बाजार का वो स्वीट स्पॉट। और इसी जादुई कीमत को अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन कीमत। ये बाजार का वो सबसे सही पॉइंट है, जहां जितनी चीजें बन रही हैं उतनी ही खरीदी भी जा रही हैं। ना तो कोई सामान बर्बाद होता है और ना ही किसी को खाली हाथ लौटना पड़ता है। और हाँ, इस संतुलन कीमत पर जितनी मात्रा में चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हमारे पिछले उदाहरण में ये 60 यूनिट थी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल दुनिया में बाजार कभी एक जगह रुका नहीं रहता। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो लगातार बदलता रहता है। और इसका मतलब ये है कि ये जो संतुलन का पॉइंट है ना, ये भी कभी एक जगह नहीं टिकता।
चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए फोन बनाने की कोई एकदम नई जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई। अब कंपनियों के लिए फोन बनाना सस्ता हो गया। जाहिर है वो हर कीमत पर ज्यादा फोन बेचना चाहेंगे। इससे बाजार में फोन की सप्लाई बढ़ जाएगी और नतीजा एक नया संतुलन बनेगा जहां फोन की कीमत पहले से कम हो जाएगी और ज्यादा लोग उसे खरीद पाएंगे। तो ठीक है, हमने डिमांड, सप्लाई और उनके बैलेंस को तो समझ लिया। पर असल सवाल तो ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिमांड और सप्लाई का ये जो पूरा खेल है ना, यही हमारी इकोनॉमी का इंजन है। यही तय करता है कि किस चीज़ का क्या दाम होगा। यही समाज को बताता है कि हमें कहाँ पैसा, मेहनत और मटेरियल लगाना चाहिए। और इसीलिए बिजनेस से लेकर सरकार तक ये सबके लिए सही फैसले लेने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन एक मिनट, ये पूरा मॉडल तो एक परफेक्ट मार्केट को मानकर चलता है। पर तब क्या होता है जब असल दुनिया की पेचीदगियां, जैसे सरकारी नियम, कोई ग्लोबल घटना या हमारी अपनी भावनाएं इस खेल में एंट्री लेती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सीधे से मॉडल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।